सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। सो आज मैं फिर से लगा हूँ बेस्ट हॉरर स्टोरी जो सुनने में आपको काफी मजा आने वाला है। ये कहानी मंदिर की पुजारी की प्रेत आत्मा के बारे में। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं न कहीं पैसेस छुपा हुआ होता है। उसकी पैसेस भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी जानते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे इतना दिन बाद देखकर खुश हो गया। मैंने बोला, और शिवम अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं यार। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बोला, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सभी बढ़िया है और घर में भी सभी अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, जरूर आऊँगा। और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम क्या तुम्हें पता है कि ये मंदिर बहुत ही प्रचलित है? उसने हैरान होके बोला, ओ ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली क्या? तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर में। मैंने बोला, तुम चलो तो यार बहुत मजा आएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती है। शिवम ने बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि मंदिर में सच में भूत है या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुआ है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पुजारी जी, हमने सुना है कि यहाँ पे आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनकर पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्या पंडित जी? पंडित जी ने बोला, आओ मेरे साथ में, मैं बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम पूरा घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और हाड़ पिंजरे पड़े थे और बहुत ज्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस खाने वाले, खून पीने वाले नरभक्षी हैं। ये सब देखकर हम बहुत ही डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि हम अब जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कसकर पकड़ा और हमें एक कोने में लेकर गए। फिर हम दोनों ने बहुत ही चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम के अंदर आए। फिर उन दोनों ने रूम में आग लगाकर मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। हमने ये सब देखकर डर के मारे और ज्यादा से ज्यादा चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय बाहर से किसी ने हमारा रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के लोग रहने वाले खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें ही डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो?
नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है। यहाँ पर कोई पुजारी नहीं रहता। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। उन लोगों की बातें सुनकर हमारी तो उधर होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसी मंदिर के प्रेत आत्माएं हैं। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। हमारे घर में गूंजती हुई वो आवाज झन झन झन। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी मैं उस हादसे के बारे में सोचता हूँ तो मेरी हृदय डर के मारे कांपने लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। और चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की स्टोरीज की वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।